हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लिए आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं सभी पीवाईक्यूज़, तो आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को सारे 2011 से लेकर जितने भी आप तक के अभी तक के एग्ज़ाम हुए वो सभी पीवाईक्यूज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और साथ में इसका कंटेंट भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस करा दी। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, 13 से 14 वीडियोस करा दी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और अपनी अच्छी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम जो हुआ था वो हमारा जनवरी 2021 में हुआ था और हमारे एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए तो देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 31 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए। तो देखो, कौन सी ऋतु के संबंध में, यहाँ पे शरद ऋतु के बारे में बताया कि शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार करना है और सही विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। उसको सही विकल्प जो भी राइट है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, ए को पढ़ते हैं कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। जो शरद ऋतु है उसको कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कह रहे हैं कि इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर क्या होती, बहती हैं। और तीसरा कह रहे हैं कि ये मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो इसमें से हमें यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। किसका करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपका क्या है, ए, बी, सी सभी गलत हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी ए और बी और सी दिए हैं वो क्या है, तीनों ही क्या है, रॉन्ग है आपके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन करता है, तो सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण करती हैं वो हमारी करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो किसका निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत को पहचान करें। तो वायुमंडल की जो परत है उनके आधार पर उनकी पहचान करना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर क्या होते हैं, जल जाते हैं। और बी कह रहे हैं इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें क्या है, ये जो बता रहे हैं तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये मध्य मंडल की बात कर रहे हैं। कौन से मंडल की बात कर रहे हैं, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में क्या होता है, इस परत में जो होती है बढ़ती ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है, वहां पर तापमान जो होता है, जो भी टेम्परेचर होता है वो घटता रहता है। और ऊपर कह रहे हैं कि अंतरिक्ष से प्रवेश होने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर क्या होता है, जल जाता है। तो ये सब कहाँ होता है, हमारा मध्य मंडल में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। कह रहे हैं कि आत्मन का संबंध है। तो आत्मन का जो संबंध है वो किससे है, तो आत्मन का जो संबंध है वो किससे है, आपका सूर्य ऊर्जा के साथ है। किस ऊर्जा के साथ है, सूर्य ऊर्जा के साथ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 35। कौन सा है, 35 है। यहाँ पे कह रहे हैं, क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है कि उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन, ठीक है, तो इनका मिलान करना है हमें। भूमध्य सागरीय वनस्पति, इन सबका हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो इनका मिलान करते हैं। तो चलिए कैसे मिलान करते हैं, देखते हैं इनका मिलान हम कैसे करते हैं। तो देखिए, ए को हम किससे मिलाएंगे, जो शंकुधारी वन है, ठीक है, कौन से वन है, हमारे शंकुधारी वन। तो शंकुधारी वन को हम मिला देंगे 3 से, थर्ड से नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन, शंकुधारी वन। और बी को हम किससे मिला देंगे, फोर्थ से मिला देंगे, ठीक है, इधर से ले आते हैं फोर्थ से। तो क्या है, महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा है। और फिर हमारा आता है सी को हम मिला देंगे, सेकंड से मिला देंगे, ये क्या है, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। और हमारा फोर्थ क्या है, शीतोष्ण सदाबहार वन, इसको मिला देंगे महाद्वीपों का पूर्वी, क्या है, महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, आपका सेकंड होगा। क्या होगा, आंसर आपका सेकंड होगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। कौन सा है, 36 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। 2 कथन है, इन्हें पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें हमें कौन सा सही कथन के बारे में, इसमें यहाँ पे उचित कथन पूछा है, विकल्प चयन करना है। तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए कथन ए दे रखा है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कह रहे हैं कि सहारा रेगिस्तान एक समय में, कह रहे हैं कि पूरे तरीके से क्या था, हरा भरा मैदान था। बी कह रहे हैं कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र
नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। तो कौन कौन से इसमें हमारे सही हैं? तो इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पे कह रहे हैं ए और बी दोनों ही सही हैं। जो देखिए ए कहा गया और जो बी कहा गया है दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। कौन सा है? 37 है। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए और बी और सी कथन पर विचार करना और सही विकल्प का चयन करना है। देखिए डॉल्फिन की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारा एक कथन दे रखा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। कह रहे हैं कि जो डॉल्फिन मछली है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो हमारी पाई जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। दूसरा कह रहे हैं कि डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। और सी कह रहे हैं कि डॉल्फिन की उपस्थिति से जल जो होता है शुद्धता का, जल की शुद्धता का क्या पता चलता है। तो डॉल्फिन की उपस्थिति से क्या होता है? जल की शुद्धता का पता चलता है। तो इसमें से जो सही है तो ए, बी और सी तीनों ही क्या है? आपके सही हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका 38। कौन सा है? 38। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण? तो बायोगैस जो है कह रहे हैं कि निम्न अनिवार्य रूप से, जरूरी रूप से जो है वो किसका मिश्रण है? तो बायोगैस जो मिश्रण है वो किसका है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। संसाधन के बारे में, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संसाधन के बारे में बताना है। तो सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। कहना है कि सभी संसाधनों का क्या होता है? हर किसी संसाधन का क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है। और दूसरा कह रहे हैं कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? तो कह रहे हैं कि ए गलत है, परंतु क्या है? बी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करना है। देखिए जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की पहचान करना, ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो आपके कौन से? तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो हैं खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, ये क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्गीकरण, तो यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करना है। तो उनके वर्गीकरण के साथ हमें जो है क्या करना है? मिलान करना है। तो कैसे मिलान करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 41 है। तो हम कैसे मिलाएंगे? यहाँ पे वर्गीकरण आधार और संसाधन के प्रकार दे रखे हैं। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे? यहाँ पे विकास व प्रयोग, तो विकास व प्रयोग को हम किससे मिला देंगे? विकास व प्रयोग का स्तर क्या है? वास्तविक और हमारा जो है क्या है? वास्तविक और क्या है? संभाव्य है। दूसरा हमारा क्या दे रखा है? तो दूसरे के क्या है? उद्गम क्या है? जैव। तो देखिए इसमें क्या आपका दे रखा है? देखिए तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए इसको हम क्या मिला देंगे? विकास का प्रयोग का स्तर। तो ठीक है, विकास व प्रयोग का स्तर, तो इसको हम क्या है? वास्तविक और संभाव्य है। उद्गम क्या है? उद्गम, तो देखिए बी का आपका क्या है? सेकंड है। तो आपका जो बी का सेकंड हो जाएगा जैव और अजैव हो जाएगा। और वितरण क्या है? सर्वव्यापक और स्थानिक है। सी का तीसरा ही हो जाएगा। और डी का आपका हो जाएगा भंडार, नवीनीकरण और अवनवीनीकरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। कौन सा है? 42 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कथन ए दे रखा है और कथन बी रखा है। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान जो थे वो बनने लगे। बी कह रहे हैं कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो इसमें से कह रहे हैं कौन सा सही है? तो यहाँ पे कथन ए और बी दोनों ही सही है, किंतु ए का कारण बी नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कथन ए और बी दोनों ही सही, परंतु ए का कारण बी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 43। कौन सा है? 43। तो यहाँ पे 43 पुरास्थलों, तो कहना पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पुरास्थलों के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो आपका क्या है? केवल ए सही है। कौन सा है? केवल ए सही है। वो स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पुरास्थल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग बनाते थे वो बनाते थे आपके केवल ए और तथा डी है। तो क्या बनाते थे? पत्थर की मोहरें बनाते थे,
थे और आपके क्या बनाते थे, सोने से बने बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 45। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। जैसे कि एक कह रहे हैं कि एक कब्र में 2 कंकाल थे, इसमें से महिला का जो कंकाल है उसका पता लगाने के लिए क्या देखना होगा। तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या देख सकते हैं, तो कह रहे हैं कि इसमें जो है हड्डियों की संरचना को देखना होगा। किसे देखना होगा, हड्डियों की संरचना को देखना होगा। तो केवल आपका क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पे कह रहे हैं प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो आरोही क्रम में आरोही क्रम में इसको हमें सजाना है। तो कैसे सजाना है, तो इनको हमें आरोही क्रम में जो सजाएंगे तो ABCD आरोही क्रम में ही ये सजे हुए हैं। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारी होगी वेदों की रचना की शुरुआत हुई, उसके बाद महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई, फिर इनाम गांव में कृषकों का निवास और फिर D था चरक। तो आपका चारों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 47। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 47 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। तो हमें उल्टा क्रम में सजाना है। तो इसमें कौन सा आपका आंसर है, तो आपका आंसर है CDAB। तो क्या है आपका जो आंसर है वो क्या है, CDBA। तो इसमें देखिए हमारा क्या है, सबसे पहले 1 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, C। क्या आएगा हमारा, C आ जाएगा पहले पे। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा D दूसरे पे, फिर तीसरे पे आपका आ जाएगा B तीसरे पे, और चौथे पे A आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 48 है। अभी कथन है, यहाँ पे कथन पढ़ना है। तो कथन ए क्या है, चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दूसरा कह रहे हैं कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन ठीक है, तो इसमें जो है 48 का आंसर जो है कौन सा ठीक है, ए और बी दोनों ही सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा वो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। कौन सा है, 49 है। कथन दे रखा है, ए दिल्ली के सुल्तानों के समय तारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। और बी क्या करें, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो उनके विचारों से जो थे सारे लोग सहमत होते थे, कौन सा सही है, तो इसमें ए सही है किंतु क्या है, बी गलत है। ए क्या है आपका सही है किंतु बी क्या है वो आपका गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रजिया, कथन ए दे रखा है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। देखिए रजिया ने क्या किया, तो जो भी उनके अभिलेख थे उसमें अपना नाम पुरुषों जैसा लिखा, और क्या था उसमें जो था पुरुष होने का क्या किया, एक भ्रम पैदा किया। बी कह रहे हैं कि तारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर ये तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में क्या है, जो पुरुष है वो स्त्रियों की तुलना में क्या है, वो श्रेष्ठ हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें हमें भी पहचान करना है। तो इसमें जो है स्पष्टीकरण, तो इसमें हमें क्या करना है, इसका सही सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो बी ए है वो गलत है किंतु बी क्या है आपका सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। भी कह रहे हैं कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदाता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। वे कैसे होते हैं, अक्सर कट्टर होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, ए और बी दोनों ही सही हैं, और ए का कारण बी है और ए का कारण क्या है, बी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, इस तरीके से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर अभी कथन से पूछे जाते हैं, तो कारण पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ पे कथन दे रखा है आपका 52 का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 53 का आपका हो गया, अब आता है 52, तो 51, फिर आ गया आपका 52। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। बी कह रहे हैं कि जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो इसमें से कौन सा सही है, तो ए गलत है किंतु बी सही है। आपका ए क्या है वो रॉन्ग है और बी क्या है सही है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या है, ए गलत किंतु बी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 53। कौन सा है, 53 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कथन ए बहादुर शाह जफर ने
मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए क्या दिया? भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बी है बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो ये क्या है, इसमें से कौन सा सही है? तो ए और बी दोनों ही सही हैं। ए जो है वो क्या करता है, ए एवं ए ने बी को क्या किया है? सुनिश्चित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें जो विकल्प गलत है वो आपका कौन सा है? तो क्या है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया है। किसने? प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? देखिए, तेलंगाना राज्य जो भारत का किस राज्य का हिस्सा था पहले, तो वो किसका हिस्सा था? तो वो हिस्सा था आंध्र प्रदेश का। किसका था? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करना है। इसका जो आंसर है वो आपका ए और सी सही है। क्या है? ए क्या है आपका? ए कह रहे हैं कि इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, और बी सी कह रहे हैं कि इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो ए और सी आपका सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 57। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? तो किसका उदाहरण नहीं है? तो क्या स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 58 है। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीपों की पहचान करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे किसकी पहचान करना है? महाद्वीपों की पहचान करना है। तो ए दे रखा है कि ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो ये कौन सा महाद्वीप है? ठीक है, हमें ये बताना है। और दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ पे इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो हमारा क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो क्या है, एक छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और दूसरा कह रहे हैं कि जो इसे द्वीप को द्वीपीय द्वीप भी कहते हैं। किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, देखिए सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ठीक है, दूर जाते हैं, तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 60। कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और सी सही है आपका। तो क्या होता? तो यहाँ पे होता प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। और दूसरा कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि अब विकल्प आपका कौन सा है? सी सही है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो आपका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? ए। देखिए, इसमें मैंने आपके 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं और 30 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। जो भी आपके रह गए हैं, अब तो आपका 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चंस रह गए हैं, और आपके जो 24 में एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चंस रह गए हैं। तो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपके ये सब भी कंप्लीट करा दूँ, और साथ में हो सकता है तो मैं आपकी अच्छी सी मैराथन भी ले आऊँगी, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है उनको राइट कर लीजिए, ताकि आप लोग पास इतना टाइम नहीं होगा एग्ज़ाम के टाइम कि आप लोग वीडियोस को देखें। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोग हो सकते हैं जो आपके लिए टफ हो, तो उनको राइट करते चलिए, ताकि आप लोग एक छोटे से शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम बस आप लर्न करें उसे।